जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तलवार लटकाया गया तो 18 साल का आनंद मोहन जेल गया। कभी हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा में लोगों को बांट नहीं सकते। मैं 100% के लिए जिया हूँ, 100% के लिए मरूंगा। बाहुबली भी आप ही लोग कह रहे हैं, कहाँ कोई मतभेद आपसे? कभी कोई किसको एक आदमी बता दे। मैं अभी जेल में हूँ। ये मैं एक कैदी के नाते क्या जान सकता हूँ? आप प्रेस के लोग हैं, आप पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं। आजादी का मंदिर होता तो कोसी में गांधी वहां पड़ाव डालते थे। तो हम कभी हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा में लोगों को बांट नहीं सकते हैं। मेरे लिए 10 और 90 जिनका काम है उनसे पूछिए, जो बोलते हैं उनसे पूछिए। मैं 100% के लिए जिया हूँ, 100% के लिए मरूंगा। आनंद जी, आप अगड़ों के नेता माने जाते थे। इस समय मुख्यमंत्री के चेहरा भी थे। अभी पिछड़ों की राजनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है। पिछड़ों पर राजनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है। इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि क्या बोले आप? मुख्यमंत्री के मैं कभी अपने को मुख्यमंत्री का कोई बता दे दावेदार रहा हो। ये भी आप ही लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और बाहुबली भी आप ही लोग कह रहे हैं। कहाँ कोई मतभेद आपसे? कभी कोई किसको एक आदमी बता दे जो कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव कोई छापा हो, किया हो, लिखा हो, दिखाया हो, कभी एक आदमी मेरा कोई समर्थक भी। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। आप जो चाहिए आप आजाद है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता के लिए न केवल हमारे पुरखों ने, बल्कि इमरजेंसी में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तलवार लटकाया गया तो 18 साल का आनंद मोहन जेल गया, आपकी आजादी के सवाल पर। सिर्फ अपने लिए नहीं, ये भी हमारा उदाहरण है। इसलिए आप जो भी कयास लगाए, अटकलें पेश करें, तो जिसको हम जरूरी समझेंगे कि उस पर स्पष्टीकरण देना है तो देंगे, वरना आप लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं। और वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे तो मांगलिक अवसर पर आए थे, तो और क्या पॉलिटिकल बातें होंगी? अब दो पॉलिटिकल लोग बैठते हैं तो पॉलिटिकल वो राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके 1.5 दशक जेल में बंद रहने के बाद भी आपके समर्थक पूरा अभी मौजूद हैं। ये सब आप लोगों की शुभकामना है। आनंद मोहन जी, आप समता पार्टी में थे, अब समता पार्टी जदयू हो गया, नाम बदल गया। आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी जेल में हूँ। और जान लीजिए, फिर जा रहा हूँ। जाने से पहले आप लोगों की शुभकामनाएं बटोरने आया हूँ, आभार व्यक्त। समता पार्टी और जदयू के साथ आप हैं। अब निकलने पर ये सब फैसला, हाँ, जो भी फैसला राजनीतिक होगा। पुत्र जो राजनीति कर रहे हैं वो आरजेडी में कर रहे हैं। जी जी। तो आप मतलब पुराने जगह पर तो ये तो उदाहरण है कि आचार्य कृपलानी सोशलिस्ट थे और उनकी पत्नी अच्युता कृपलानी सीएम थी कांग्रेस से, वहां उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी। तो ये नहीं है, वो है अभी ये मैडम भी है आरजेडी में। और जो बात है, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, है ना। हमारा कहीं भी पड़ाव जो होगा, हमारे कुछ सीनियर मित्र यहाँ बैठे हुए, नाम नहीं लूंगा, अब बोले कि जो नीरज कुमार बबलू को लगा दिया गया है बीजेपी में ले जाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम लोग शुरू से समाजवादी धारा के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, उस धारा से जुड़े हुए हैं, है ना। और वही पड़ाव होगा, इतनी बात तो तय मान। मोदी जी सुशील कुमार मोदी जी, हमने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन कभी मनभेद नहीं रहा। और हमारा जो पारिवारिक है, व्यक्तिगत रिश्ता है, बहुत ही मजबूत है मोदी जी से। उन्होंने जो महसूस किया वो रखे। पिछली बार भी नहीं आ पाए थे तो उन्होंने टेलीफोनिक वो आशीर्वाद दिया था। इस बार कहीं जाने वाले थे, उनको कहीं ये जो चुनाव कई प्रांतों में आने वाले हैं उसमें लगाया गया है पार्टी की ओर से, तो पहले आकर के आशीर्वाद देंगे। 24 अप्रैल को सगाई है और 3 मई को
चेतन जी की शादी है और शॉपिंग के लिए उन लोगों को रवाना कर दिया कल। इधर से फ्री होते ही कल जहाज पकड़ा दिया जयपुर अच्छा में। ये बताइए, आप ये बताइए, पेरोल पे खोरेल आपकी सजा पूरी हो गई है, डेट यहाँ पर पे क्या डेट, तारीख पर तारीख। मैंने क्यों हो रहा है, देख क्यों हो रहे हैं? कब आप रिहा होंगे, एक सवाल है। हाँ, एक सेकंड, एक आदमी का आप रिहा कब होंगे सर? हाँ वही उसी से परिहार आखिर देख क्यों है? शादी की कुछ तारीख को आपको सजा पूरी हो गई 3 मई को। हाँ, तो सजा पूरी हो गई। सजा से अधिक हाँ हमने समय बड़ी विनम्रता से, शालीनता से, एक पूर्व सांसद होने के नाते, फ्रीडम फाइटर परिवार से नाता रखने के नाते, जो लोकतंत्र और आज़ादी के लिए जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ थी, हम खुद उस सदन के मेंबर रहे, विधायिका और ऊपर लोकसभा के, जो कानून बना, इस कानून में जो भी हो, जिस भी कारण से ये सजा हुई, तो हमने उसको स्वीकारा है और सजा से अधिक समय अब रह चुके हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा। ये जो आपको भ्रम की स्थिति है या जो ये सवाल गूंज रहे हैं, उसका भी समाधान हो। आपको लगता है अरे कहीं ना कहीं से अड़चन फंसा दिया गया है। हाल ही में एक रैली में सर खूब नारे लगे। नहीं, कोई मुख्यमंत्री अड़चन उड़चन नहीं है, ठीक रहेगा। सर हाल ही में एक रैली में भाजपा की रैली में पटना में उसमें खूब नारे लगे थे। मामला कहाँ फंसा है आखिर? ये मैं एक कैदी के नाते क्या जान सकता हूँ? आप प्रेस के लोग हैं, आप पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं। नहीं, आनंद जी, मामला ऐसा है कि मुख्यमंत्री के सभा में खूब नारे लगे। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने आनंद जी के लिए क्या कुछ किया है, लवली जी साथ में है, उनकी पत्नी से पूछे एक बार। अच्छा, तो एक बात बताइए कि नारों से रिहाई नहीं होती। नारों से, हाँ, आंदोलन, लोकतंत्र में नारे ये सब चलते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मंच से कहा है, राज्य के मुख्यमंत्री होते, तो उनको अपने वचन का, अपने कहे की मर्यादा का ज्ञान है। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अगर कुछ कहे हैं, मंच से कहे, सार्वजनिक मंच से कहे, तो उस पर दृढ़ भी होंगे, उस तरफ कार्रवाई भी हो रही होगी। आप जानकारी लें। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि आपको, मैं कहा हूँ, लवली जी से पूछिए। आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि लवली आनंद से मेरी लगातार बात हो रही है और जल्दी आनंद मोहन बाहर रहेंगे, ऐसा उन्होंने बड़ी सभा से कहा था। तो ये तो हम लोग को भी मुख्यमंत्री जी ने बताया और हम देखे भी कि प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी ही बाहर, ऐसा हम देखे हैं। सकारात्मक है सारी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद जो है भी कि जल्द आ जाएगा। हाँ जो भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में आगे बढ़े। आपके समर्थकों को शुभ समाचार जल्दी मिलेगा। जी, ऐसा यकीन है। मतलब चेतन जी के आपको शादी भी से पहले तो उम्मीद रखा जाए कि दिहाई का हो जाएगा। अभी ये सब आप ये मानते हैं ना कि देश फोरकास्ट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सब ठीक रहे। देश में से कई उदाहरण है जिसमें बड़े बड़े जो सजा पाए हुए लोगों की रिहाई हुई है। देश में से बड़े बड़े उदाहरण है, आप मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो साफ कह दिया है, एक गाइडलाइन दे दिया है, और सुप्रीम, आपने सुना होगा, कहा कि इस देश में गांधी से बड़ा लोक सेवक कोई नहीं था, और उसके हत्यारे गोपाल गोडसे को जब 14 साल के बाद असमय मुक्ति मिली, तो औरों को क्यों, राजीव गांधी के हत्यारों को क्यों नहीं, ऐसा कहकर एक डायरेक्शन दे दिया है। उसके बाद और होते हैं मामले, जैसे रेप प्लस मर्डर, डकैती और हत्या, है ना, टाडा, अगर किसी पर करप्शन के चार्ज है तो इस पर परिहार नहीं मिलता है ना। पूरी अवधि जो सजा की होती है, जैसे आजीवन है तो 20 साल काटना होगा, परिहार नहीं मिलेगा, है ना। अगर 14 साल की सजा है तो 14 साल पूरा करना होगा, परिहार नहीं मिलेगा। ये है, वो छूटेंगे नहीं, ये नहीं है, परिहार नहीं मिलेगा। तो इस मामले में भी बिल्किस बानो के मामले